तारीख है फरवरी 18, 2022 है। समय हो गया है 11:11:20 AM। तेल पुल घाटा समझते हो? ऑयल रिजर्व बोल दिया अंग्रेजी में। पूलिंग समझते क्या होती है? नहीं मालूम। असल में ये एक अलग कोड है, ये जुआ होता है। ये जुआ होता है, एक बहुत सीक्रेटली खेला जाता है। ऑयल पूल, अरे स्नूकर नहीं होता, पूल नहीं खेलते। हाँ जी, मोदी ने कभी पूल खेला है? नहीं खेला ना, बस मैंने खेला है, फोटो भी है। मेरा पूल है भाई साहब, मेरा पूल उसे भी तो चालू है। तब से ही तब से ही तेल तेल के बिजनेस में बेताज बादशाह है भाई साहब। सुनो, ऑयल पूल जो होता है ना, एक जुआ होता है, बड़ा बहुत भयंकर जुआ जुआ होता है। इसमें ना बास्केट का ना रेट पहले ही रखना पड़ता है कि आज अगर इधर वाले जब रिजर्व ऑन ऑन करेंगे ना, तेल के कुएं जब ऑन होते हैं तो देखते हैं कितना निकलने वाला है तेल। तो लड़के लग जाते हैं काम पे, उनको तो सैलरी दे देते हैं, फिर देखते हैं कितना निकला। पूल समझते हो? तालाब, ऑयल पूल, जमीन के नीचे जो तेल का जो भंडार होता है। और ये तो ऑयल रिजर्व हो गया है, तो आर्मी और देश क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, तेल पूल घाटा समझते हो? आप अपने कुएं में से तेल निकालते जा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं कर रहे हो, बस ये है खेल। ये है तेल पूल घाटा। उस हिसाब से पेमेंट हो जानी चाहिए धकाधक। इनके पास पता नहीं 4 या 5 कुएं थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ईरान में। कासिम सोलोमनी ने क्या किया, उसमें से 3 शायद डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये समझे नहीं बात को। ईरान का कहना यह था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये ईरान का कहना था और कासिम सोलोमनी का, कि ईरान के अंदर के जो तेल के कुएं हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देगा। अच्छा, हमें कोई मतलब नहीं, मैं कासिम सोलोमनी का भी बाप, भाई मेरे हैं। कई देशों ने खरीद रखे हैं, कई देशों ने, ठीक है। अब वहां से इनका लफड़ा चल रहा था। अब भाई तुम उसमें कमीशन लो ना लो, हम तो पढ़ते नहीं चक्कर में, हमें तुम्हारे पैसे से मतलब है। सप्लाई हमने कभी रोकी नहीं किसी की पेमेंट की वजह से, वो सप्लाई जाने दे। जब नरेंद्र मोदी ने और स्मृति ईरानी ने हमारे ऑयल के टैंकर रोक लिए, हमारी सिक्योरिटी पे जा रहा है ना, ये साला बेवकूफ समझ रहा है हमारे को, ये इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ समझ रही है हमारे को। तेल पूल इनका था नहीं कभी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूल शायद किसी से शेयरिंग ली या क्या करा, भगवान जाने। भारत का तेल पूल घाटा पता कितना होगा अंदाजन? कम से कम 70-80 ट्रिलियन तो होगा, 70-80 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब आ गई बात ऑयल रिजर्व। एक ये होती है इंडियन आर्मी का 6 महीने का ऑयल रिजर्व लेके चलते हैं। इंडियन आर्मी वालों का की खपत ही क्या है? कुछ नहीं होती यार। कितनी होगी पर डे की? 5 लाख लीटर। इससे ज़्यादा क्या हो जाएगी वॉर टाइम में? इतनी बड़ी तो आर्मी भी नहीं है। वो रिजर्व, डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता थी, वो रिजर्व घटते घटते जो है 1 महीने का रह गया, तो आर्मी का है ना। पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व है ही नहीं, आर्मी लड़ेगी कैसे युद्ध? ठीक है, मुझे पता था इनका तेल पूल घाटा पड़ रहा है। पूल खेलते हैं ना वहां पे, पहले कुएं बंद रहते हैं। जो भारत में जो तेल के जो क्या कहते हैं ऑयल मिनिस्ट्री और इन सब के, अंबानी भी जानता होगा ये खेल। कुएं बंद रहते हैं, फिर कहते हैं कि इनमें से 10 कुएं दे दो हमारे को, और फिर निकालते हैं।
अगर वो खाली चला गया तो ये तेल पूल घाटा है। अब समझे? ये ऐसे ऐसे खेला जाता है खेल। पांच पांच कोइन इन्होंने लिए, 3 कासिम सोलोमनी ने खराब कर दिया था शायद, या ये इसने इसने कासिम सोलोमनी से बात करी होगी कि भाई इसका तेल पैसा हमारे पास आएगा। हमें क्या मतलब है वो तू समझ। पर जब ये ज्यादा सियाना बना ना, और ऑयल टैंकर जो है क्या कहते हैं इसने हाईजैक करने की कोशिश करी, माँ चौथ ना इंडियन नेवी की बहन के लौड़ा सालों की, एमआरएम तो इनसे रिसीव नहीं की गई। ये लंड भोसड़ी वाले बोलेंगे कासिम सोलोमनी के खिलाफ, इनकी गांड में तो मैं इंडियन नेवी की। मार्कोस मार्कोस वाले लगेंगे पायरेट से, चूतिया समझा है क्या? अरेस्ट करके दिखा दे मोदी को, सरेआम सबूत है। तो अब तुम्हारी जब मां चूतेगी कौन आएगा बचाने? मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं, सरेआम बोल रहा हूं। मार्कोस की जब मां चौधेगी ना, ऑयल कंट्रीज समझे, इंडियन नेवी की, लंड नहीं आने वाला कोई बचाने तुम्हारे को। साफ सीधी सी बात है, कोई नहीं आने वाला बचाने। जब ब्रिटेन, अमेरिका, भारत समझे कि ऑयल टैंकर मोदी के कहने पे सीज कर दिए गए, सुनने वाली बात है। तो मां के लोड़ा इंडियन नेवी और मार्कोस की औकात नहीं थी बोलने की है? तो इन्वेस्टिगेशन कहां है? अबे गाड़ी, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को जो है ना, घर के अंदर स्टोव चलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं देंगे। गैस तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये ज्यादा सियाने बन रहे थे इंडियन नेवी वाले। चलिए जरा एयरक्राफ्ट कैरियर अपना, चलिए करियो मुझसे बात। नहीं करना, मुझसे बात करना, मैं देखता हूं ना कौन है मार्कोस। तो बहुत बड़ा बदमाश है तू, है बे? बदमाश हो तुम। बदमाश हो तुम। मार्कोस किस लिए बनी थी? मार्कोस किस लिए बनी थी? समुद्री लुटेरों से बचने के लिए और बचाने के लिए। बच्चा गोदी में है, पीएमओ से मोदी का मैसेज था, नरेंद्र मोदी का। हितेश बात कर रहा हूं मैं, बापू बहन के लोड़ो तुम सबका। अब ना, अब तुम्हारी मां चोदेंगे ऑयल कंट्री वाले। वर्ल्ड बैंक तो अलग लंड पे तेल लगाए घूम रहा है तुम्हारे पीछे। अब ऑयल कंट्री वाले तुम्हारी मां चोदेंगे दबा के। पैसे दे दियो बस चुपचाप। मैं तुमसे ज्यादा सियाना हूं बेटा। मैंने सब कुछ अपना जेएसआर सिक्योरिटीज में रखा। कल को अगर इस देश के ऑफिस सील भी किए गए ना, जरूरत नहीं है। ये है प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन। मां चुदाओ ना तुम अपनी वहां पे। वो सारे सील वील करके ताला वाला लगा के चलते बनेंगे। पैसे दे दियो। सारे तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने फिर रहे, गए काम से बेटा। अच्छा हुआ बिपिन रावत मर गया। नरवाना मरियो मत, मारने वाले आ रहे तेरी। मोदी मरियो मत यार, तेरी मारने वाले आ रहे। चिंता मत कर, वो असली वाले हैं। पैसे दे दियो जरा बेटा चुपचाप। युद्ध क्यों लड़ेगा? पैसे दे पहले। एयरफोर्स जहाज में तेल डालने के पैसे हैं। युद्ध लड़ोगे? अच्छा, पैसे दे दियो जो आ रहे हैं। मेरे से कह रहे इंडियन नेवी किसने कहा था? मेरी वाली अलग है, जेएसआर सिक्योरिटीज में। वो तुम समझो, तुम जो न्यूज में आ रहे हो, जेएसआर सिक्योरिटीज न्यूज में नहीं आई है बेटा। सियाना मत बनना। बीएई सिस्टम, एलबिट सिस्टम, सब मैंने अपना बिजनेस अलग रखा है। तुम्हारी ऐसी मां चुदने वाली है ना बहने के लाड़ो, वर्ल्ड बैंक तो अलग तुम्हारी मां चोदेगा। मैं गाली
अबे मैं नहीं दे रहा हूं, ना 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 ना, मैं तो लगाए कान पे हाथ। अबे न्यूक्लियर बम गिरेगा तो धमाका जो होगा तो क्या बोलूं उसको। तुम जिसके पैसे नहीं दोगे वो तुम्हारी मां नहीं चोदेगा तो और क्या करेगा। ये बात यार, ये असलियत है। मनी लैंडर्स ऐसे ही बात करते हैं, मैं पहले ही फीड चला के बता रहा हूं तुम्हारे को। मुझे कोई मतलब नहीं है। यूएस आर्मी में भी मैंने पहले ही जो है ना यूएस आर्मी को बचा लिया, जेएसआर सिक्योरिटीज। वर्ल्ड में जितनी आर्मी है चुपचाप बचा ले गया जेएसआर सिक्योरिटीज। बाकी तुम समझो ना, इमरान समझे अपनी पाकिस्तानी आर्मी, वहां है जेएसआर सिक्योरिटीज इन पाकिस्तान। हूं भाई, हूं वर्ल्ड प्रेसिडेंट, बॉर्न इंटेलिजेंट। देखो वर्ल्ड बैंक वाले तो तुम्हारी वैसे ही गांड मारने को तैयार बैठे, क्योंकि नोटबंदी जिस दिन हुई बेटा उसी दिन रिकवरी शुरू हुई थी, क्योंकि उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट बंद था। उसी दिन से लीगल टेंडर को इलीगल तूने किया मोदी। मैं तो मां का भोसड़ा, मेरे से पूछेगा ना कोई हाँ हाँ मोदी कहां है, मैं कहूंगा क्या उसकी मां चौधरी है। कहेगा ना हाँ वो वहां पे। ओ वो रहा ये पोडियम पर दिख रहा है, ये 26 जनवरी वाला, हाँ यही है। मैं सियाना बन गया अपना आराम से, सब जेएसआर सिक्योरिटीज, मैं क्या करूं। मैं किसने कहा वो तुम्हारा होगा राष्ट्रपति वन प्रधानमंत्री कार्यालय, मैंने तो यहां बना रखा है। A204 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 11/00/74 इंडिया। 1 2 3 इंडिया फ्री। तुम आ चुनाव ना बहन के लड़ो मेरी वजह से, मुझे क्या लेना देना भाई। मेरे से कह रहा मंडल इतनी गाली किधर, मैं नहीं दे रहा हूं यार। कह रहा तूने इंडियन आर्मी को गाली दी, मैंने नहीं दी भाई, वर्ल्ड आर्मी वाले गाली दे रहे हैं तुम्हें, फ्रांस के राफेल वाली गाली दे रहे हैं। ये बहन के लोड़ो 50 जहाज का सौदा दिख रहा है, माँ का भोसड़ा मारा, तुम्हारी पूरी कंपनी की जांच खुलवा दी फ्रांस में, तुम्हारी माँ चौदह बिना नहीं रहेंगे हम बहन के लोड़ो, भिकमंगे भिखारी कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये तुम्हारे साथ होने वाला है। पाकिस्तान में सुन तो ले, फिर वही बात है। अब बता 786 हो तो क्या करूं, उतना ही पैसा ले ले और 786 रुपए दे दियो यार उसे। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रख। समझ में आ गई इमरान, और ज्यादा सियाना मत बन तू भी अपने। जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं जानते हो इसका मतलब क्या होता है, तेल पूल घाटा बढ़ रहा है। मतलब ऑयल प्राइस बढ़ने का मतलब है कि आपके देश पे तेल की पेमेंट ना होने के कारण घाटा बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई ना। और ये पैसे लेके पहुंचा वहां, सुनो अब देखो, मैं इनकी एक एक कमी निकाल निकाल के इनको इतने जूते पड़वाने वाला हूं ना मैं। ये पैसे लेके पहुंचे सऊदी में देने के लिए, ठीक है। अरे ले मत लेना। 8 नवंबर 2016 को इलीगल हो चुका है ये टेंडर, मार के लड़ो सब मरोगे। पेमेंट भी नहीं होने वाली। तुम्हारा पैसा गया। देखो सऊदी में सुल्तान साहब की तो और सुलगेगी, वो अपना सब कुछ मेरे नाम वैसे ही कर चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब आपके जीवन जीने का और आपके बेटे के जीवन जीने का एक ही तरीका है, जो पिछले पैसे की रिकवरी है ना वो कर लेना इनसे। पर करोगे कैसे। 8 नवंबर 2016 को इसने भारत का नोट इलीगल कह दिया, तो उतने का गोल्ड भी तो देगा जब पेमेंट करने आएगा। तू गाली किसे दी थी बे तूने। मैं ना इस एनएसजी
ये 3 शेर समझ में आ गई ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मोदी सरकार, ये इंडियन आर्मी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देखो मैं तुम्हारी क्या बखिया उधड़वाता हूं ऐसी कि तुम कहोगे काश। हाँ हाँ नहीं नहीं, काश हम पैदा ही ना हुए होते। इस देश में घुसने से पहले 100 बार सोच लेना था बे। अब कैसे करेगा तेल की पेमेंट? अब तक जो पेमेंट हुई होगी वो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि बेटा कल ही मैंने बोल दिया सुबह सुबह वर्ल्ड बैंक खरीदूंगा। मैं तो नहीं लेता पेमेंट तुमसे, पैसे निकाल ले। वहां भी मैं ही बैठा हूं। नहीं 8 नवंबर थी, तू बोला बे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली, हाथ में चप्पल लेके बात करेंगे बेटा, याद रख ले। मैं कह रहा हूं ना, मेरी टीम बीआई सिस्टम, एलबिट सिस्टम, साहब एक बंदे को भेज के वर्ल्ड बैंक की चेयर संभाल लो जरा, चेयरमैन की। हाँ डायरेक्टर वायरेक्टर जो भी होता है, जीएम वीएम, अरे जो भी होता है सुप्रीम की, उनको बोलो बाकियों को साहब उधर घूमो फिरो, वसूली ऐसे होती है। क्या सिखा रहे थे दिल्ली पुलिस वाले? वसूली खरीद ला तब वसूली होगी है? अच्छा बुला लो दिल्ली पुलिस को, बदमाशी तो दिल्ली पुलिस की चलेगी ना। आइयो जरा वर्ल्ड बैंक में, ओए सीपी दिल्ली साहब, आइयो जरा वर्ल्ड बैंक में। हाथ में चप्पल लेकर बैठना, एक बात करनी हो ना इंडियन गवर्नमेंट वालों से, जो भी आए पेमेंट के बाद टेबल पर चप्पल रख लेना एक। पैसे कहां हैं? इतना ही काफी है। देखो सर, 8 नवंबर 2016 को आपने कहा ये इलीगल टेंडर है, तो अब जो पेमेंट आप करोगे अगली पिछली सब लगा के, उसका गोल्ड रिजर्व दे देना चुपचाप। आप पद्मनाभन का भी गोल्ड निकाल लो, हम तो किलो के हिसाब से तोल लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं हो कितना पुराना है। यहां आर्टिफैक्ट्स की सेलिंग नहीं होती है, गोल्ड गोल्ड के दाम में जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं हो भगवान विष्णु का था या महालक्ष्मी का था या कात्यायनी का था या दुर्गा का था, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब कि तू एक इतनी सी हनुमान जी की मूर्ति ला के कहे इससे धरती खरीद सकते हैं। सारे झापड़ झापड़ पड़ेंगे खींच के तेरे। तोल कितना है इसे? वजन तोलने की मशीन पहले ही दिखा दी थी वे, क्या समझा? अब सऊदी अरब वाले आएंगे, राष्ट्रपति भवन में ताला लगाएंगे, चलते बनेंगे। चलो भैया छोड़ो, आ जाओ भैया। नहीं पहला हक तो भाई साहब तेल वालों का होता है। नहीं नहीं वर्ल्ड बैंक वाले बाद में। तो भाई जिसका तेल चलेगा वो पैसे तो वसूलेगा। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। क्यों अमिताभ बच्चन? तू एक काम कर, मोदी को अपने केबीसी में बुला ले। तो मोदी जी मां चुदवानी हो तो यहां, नहीं चुदवाने तो कुछ तो कमा लेगा बेचारा, क्योंकि एक अमिताभ बच्चन का शो केबीसी ही ऐसा है जहां पे 8 नवंबर 2016 को अघोषित किया गया आपका टेंडर। यहां पे जो है वैध है। आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है। पता क्या पूछो? पहला सवाल, मां के लोड़े तू पैदा ही क्यों हुआ था भूतनी के? ऑप्शन 1 गलत फहमी। ऑप्शन 2 गलती से। ऑप्शन 3 पड़ोसी जाने।
ऑप्शन 4। बस यूं ही। लाइफ लाइन कौन सी यूज करेगा? मोदी? अमिताभ बच्चन कहेगा अगली आवाज जो सुनने वाले हैं फोन फ्रेंड में 50-50। मोदी छुटते कहेगा नहीं नहीं 50-50 नहीं, फोन फ्रेंड। ये फोन आपके पड़ोसी को लगाया जा रहा है। इनकी माँ का भोसड़ा। प्रेसिडेंट 3760 हूं मैं, लॉक करवा बैठ के। सऊदी वाले आके ना तसल्ली से लॉक करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ में आ गई ना? अब वो करेंगे डिसमेंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बेटा 8 नवंबर 2016 के बाद से कोई भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैलिड नहीं है। उतना गोल्ड दे दियो पहले, और पिछली पेमेंट भी कर दियो। बड़ा चौड़ा हो रहा था ना। मेरे पास लीगल नोटिस भेजेगा तू आईजीएल का? है 9 करोड़ रुपए की पर डे की एडजस्टमेंट है आईजीएल से, समझ में आ गई ना? चल सील करवा।